नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके साथ फिर मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये टॉपिक जीवन का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन हमें दे जाता है। हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हों, उस क्षेत्र में हमें बेहतर कार्य करने की एक प्रेरणा देता है और इसके लिए मैं दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा। दो बड़े ही रोमांचक टेस्ट मैचेस जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए। दोनों मैचेस का रिजल्ट एक होता है। दोनों मैचेस में टॉस एक ही टीम जीतती है। दोनों मैचेस में फर्स्ट इनिंग का लीड एक ही टीम लेती है। दोनों मैच में सेकंड इनिंग में डिफीट कंसीड किया जाता है फर्स्ट इनिंग में लीड लेने वाली टीम के द्वारा। ये सारे रोमांच, ये सारे टॉपसी टर्वी टर्न्स जो उसमें मैच के होते हैं, जो रोमांचक मोड़ आते हैं, उन सभी के बारे में बताते हुए मैं अपने मैसेज को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला टेस्ट मैच जिसका मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ वो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में 1987 में 1987 में खेला गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। डेट वाज द लास्ट फिफ्थ एंड द लास्ट टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज़। उसके पहले सीरीज 4-0 से ड्रॉ हो रही थी। चारों मैचेस ड्रॉ हुए थे। भारतीय कप्तान कपिल देव और पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब थे। पाकिस्तान टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है, लेकिन भारतीय गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई। मनिंदर सिंह ने 5 विकेट लिए थे और केवल 74 के स्कोर पर पाकिस्तान का 8 विकेट गिर गया था। फिर हमेशा की तरह एक रियर गार्ड एक्शन होता है। वो एक्शन हालांकि बहुत देर तक नहीं चल पाया और पाकिस्तान ने फाइनली 116 रन बनाए अपने पहली पारी में। उसके जवाब में जब भारतीय टीम उस दिन शाम को ही खेलने उतरी तो वसीम अकरम साहब थे, सलीम जफ़र अनदर लेफ्ट हैंडेड बेसमैन, बहुत दिन उनका कैरियर नहीं चला, और इमरान खान साहब खुद थे, और उसके बाद इकबाल कासिम और तौसीफ़ अहमद दोनों स्पिनर्स थे। तो एक खतरनाक गेंदबाजी हुई, लेकिन भारतीय टीम ने अच्छा नेगोशिएट किया। फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप 39 रन्स की हुई गावस्कर और कृष्णमाचारी श्रीकांत के बीच। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे, फर्स्ट डे स्टंप्स तक भारत का स्कोर 69 फॉर 2 था। मोहिंदर अमरनाथ और दिलीप वेंगसरकर दोनों क्रीज पर डटे हुए थे 12 रन और 9 रनों पर। सेकेंड डे भारत ने बहुत अच्छी शुरुआत की। आफ्टरनून तक, लंच तक बहुत अच्छा नेगोशिएट किया। 126 फॉर 4 इंडिया का स्कोर था। उसके बाद एकाएक कोलैप्स होता है और 145 रन पर ही इंडियन टीम ऑल आउट हो जाती है एक स्लेंडर लीड लेने के बाद। पाकिस्तान अपनी सेकेंड इनिंग को शुरुआत करता है और सेकेंड इनिंग में मियादाद, इस बार जावेद मियादाद ओपनिंग के लिए उतरते हैं और एक अच्छी ओपनिंग स्टैंड होती है। उसके बाद 155 रन पर पाकिस्तान के 5 विकेट थे। भारतीय टीम फिर फाइट बैक करती है डे 3 में और 198 फॉर 8 हो जाता है। तब सलीम यूसुफ जो विकेट कीपर थे पाकिस्तान के और तौसीफ़ अहमद दोनों ने मिलकर 51 रन का 9th विकेट स्टैंड किया। 9वें विकेट के लिए 51 रन का स्टैंड तौसीफ़ अहमद जो स्वयं स्पिनर थे और सलीम यूसुफ विकेट कीपर दोनों ने मिलकर किया, और उस रियर गार्ड एक्शन से पाकिस्तान फाइनली 249 रन बनाती है। इस प्रकार से दूसरी इनिंग में पाकिस्तान 249 बनाती है और भारत को टारगेट 221 रनों का मिलता है। इस टारगेट के खिलाफ शाम को जब भारतीय टीम उतरती है तो फिर वसीम अकरम की खतरनाक बॉलिंग होती है और दो लगातार गेंदों पर वसीम अकरम ने पहले श्रीकांत को, कृष्णमाचारी श्रीकांत को, और उसके बाद महेंद्र अमरनाथ को आउट किया एंड द इंडियन टीम वाज रीलिंग एट 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यहाँ पर गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर की बहुत अच्छी साझेदारी होती है और 49 रनों की, और भारत फाइनली 64 फॉर 3 होता है जब किरण मौर्य को बुलाया जाता है नाइट वॉचमैन के रूप में। विकेट कीपर हुआ करते थे उस समय। आपको याद होगा द फेमस फ्रॉग स्टेप जो, या मंकी स्टेप कहते हैं, जो वर्ल्ड कप में 92 में जावेद मियादाद ने दिया था, तो किरण मौर्य साहब में विकेट कीपर हुआ करते थे। तो मौर्य केम एज नाइट वॉचमैन और वो 3 रन पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद 99 पर 4 भारत का स्कोर होता है। 122 रन भारत को जीतने के लिए थे। ये स्थिति थी। डे 4 जब शुरू होता है, डे 4 में अजरुद्दीन ने अच्छी बैटिंग की, 26 रन अजरुद्दीन ने बनाए। उसके बाद 30 रनों का स्टैंड होता है गावस्कर और रवि शास्त्री के बीच में। रवि शास्त्री वाज आल्सो प्लेइंग इन दैट मैच। भारत की जो स्पिन तिकड़ी थी उसमें रवि शास्त्री भी थे।
तो उसके बाद फिर 30 रन की पार्टनरशिप के बाद गावस्कर लगातार एक एंड से पार्टनर्स को खो रहे थे और एक एंड से इतनी बखूबी स्पिनर्स को खेल रहे थे। लेकिन एक मैच में जिस तरह से एक स्ट्रेटजी होती है, पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटजी लगातार एम्पायर पर दबाव बनाने की और लगातार मॉक अपील्स, जिस तरह से अभी कतर वाले वर्ल्ड कप में हमने देखा कि फेक इंजरीज जिस तरह से होती थी, उस समय डमी अपील करके या उस तरह से एक प्रेशर बनता था एम्पायर पर। तो गावस्कर बहुत वैलियंट इनिंग खेले, दैट वाज हिज लास्ट इनिंग्स। उन्होंने 96 बनाए और रिस्ट पर गेंद लगी थी। रिजवान जो उनके ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने कैच लिया था तौसीफ अहमद की गेंद पर, लेकिन गावस्कर को आउट दिया गया। और गावस्कर के आउट होते ही एक निराशा छा गई पूरे भारतीय खेमे में। और उस समय भी 41 रन बचा था। तो रॉजर बिन्नी, जिनकी बेटी अभी स्टुअर्ट बिन्नी भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, रॉजर बिन्नी साहब ने बहुत एक अच्छा वहाँ पर स्टैंड लिया, एक काउंटर अटैक किया, एक छक्का भी लगाया। लेकिन भारत के लिए एक फार क्राई हो गया था और भारत वो मैच केवल 16 रन से हारा। क्योंकि एक विशेष टर्न, एक बहुत बहुत शार्प टर्न होने लगा था, विकेट टूटने लगी थी और गावस्कर साहब का अंतिम मैच, और उन्होंने बहुत वैलियंट, बहुत साहसिक पारी खेली और भारत केवल 16 रनों से वो मैच हार जाता है। दूसरा जो मैं उदाहरण देना चाहूँगा वो 1998 का है, 1998-99 का है, जब चेपक ये चेन्नई में स्टेडियम है, चेपक में जब टेस्ट मैच हुआ, उसमें भी उसी तरह से गांगुली साहब कप्तान थे और उसमें भी शकलैन मुश्ताक, जिन्होंने दूसरा डिलीवरी जो है ऑफ स्पिनर की गेंद जब लेग स्पिन करती है, दूसरा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और वसीम अकरम और वकार यूनिस की बहुत फियर्स पेस बॉलिंग उस समय का सबसे मोस्ट रेडेड पेस अटैक था। उस अटैक को खेलते हुए इस बार भी टॉस इंडिया हारती है और टॉस पाकिस्तान जीतता है और उसके बाद टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग ली। पहले इनिंग में इंडिया की बॉलिंग अच्छी रही और केवल 238 रनों पर पाकिस्तान को भारत ने ऑल आउट किया और उसके जवाब में भारतीय टीम ने 254 रन बनाए थे। सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा खेल दिखाया। उसमें विशेष रूप से शाहिद अफरीदी ने 141 रनों की पारी खेली थी 176 डिलीवरीज में और उस पारी ने बिल्कुल टर्न अराउंड ला दिया और सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान ने 286 रन बनाए। ये 286 रन जो भारत को चौथे इनिंग में भारत को जीत के लिए 271 रन का टारगेट मिला भारत को। मोइन खान पाकिस्तान के विकेट कीपर हुआ करते थे और अच्छी तरह से मुझे वो मैच याद है, किस तरह से गांगुली जब केवल 2 रन बनाकर आउट हुए सेकेंड इनिंग में, किस तरह से बॉल टप्पा खाकर विकेट कीपर के पास आती है और उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। और जब बॉल एक या दो बाउंस के बाद भी कीपर के पास आई थी, उन्होंने इस तरह से सेलिब्रेट किया कि एम्पायर ये समझ बैठे कि बिल्कुल ये तो क्लियर कट आउट होने की बात है और एम्पायर की उंगलियां उठी। पिच से बाहर जाते हुए गांगुली ने मैच के बिल्कुल स्टेडियम के बाउंड्री से बाहर जाके उन्होंने मुड़ के देखा तो जो उस समय एक्शन रिप्ले होता था, उस एक्शन रिप्ले में बॉल टप्पा खाकर विकेट कीपर के पास जा रही है। लेकिन जब वंस आउट दे दिया गया, उस समय थर्ड एम्पायर और रेफरल्स नहीं हुआ करते थे, तो गांगुली को मानना पड़ा और भारत फिर से एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गया। वहाँ से तेंदुलकर की पारी शुरू होती है और भारत को डायर स्ट्रेट से निकालने के लिए तेंदुलकर ने मोंगिया के साथ, जो 150 के अराउंड 152 के अराउंड जब मोंगिया आते हैं, तो मोंगिया के साथ मिलकर बहुत बहुत ही सुंदर पारी दोनों लोगों ने खेली और 9 मोंगिया ने, ये मानना होगा, बहुत साथ दिया तेंदुलकर का और तेंदुलकर ऑलमोस्ट टर्न द टाइड। फर्स्ट इनिंग में हालांकि तेंदुलकर ने 0 बनाया था, लेकिन सेकेंड इनिंग में मोंगिया ने भी 52 बनाया और तेंदुलकर ने तो 136 रन बनाए थे और तेंदुलकर ने ऑलमोस्ट टाइट को टर्न कर दिया। आप सोच सकते हैं कि 271 रन जीतने के लिए था और भारत ने 254 रन बना लिए थे और 254 रन पर भारत का सेवेंथ जो ये था, फॉर सेवेंथ था इंडिया। और उस समय तेंदुलकर आउट होते हैं और तेंदुलकर के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि भारतीय टीम या भारतीय दर्शक, जो करोड़ों दर्शक देख रहे थे अपने घरों में या फिर स्टेडियम में जितने लोग थे, एक ज़बरदस्त एक सन्नाटा, एक शॉक वेव चला। और मुझे याद है कि गावस्कर साहब ने कमेंट्री में ये बात कही थी कि नेवर लीव द जॉब टू द अदर पर्सन। जब आप कोई काम कर रहे हैं जीवन में, जब आपके पास एक बड़ा टास्क है और जब आप यू आर इक्वल टू द टास्क, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट टास्क, तो उस टास्क को दूसरों के लिए मत छोड़िए। कभी अपने जीवन में जो काम आपको स्वयं करना है, कभी कॉम्प्लेसेंट मत होइए, कभी ये मत सोचिए कि मेरे बाद अब इतने कम रन रह गए हैं। तेंदुलकर
पिच विशसली टर्न कर रही थी। तेंदुलकर ने मैच को, इट गोज़ टू हिज क्रेडिट, तेंदुलकर ने उस मैच में 3 विकेट भी लिए थे। फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट और सेकंड इनिंग में 2 विकेट, और उन्होंने 136 रन बनाए। दैट वाज हिज शेयर ब्रिलियंस। जैसे गावस्कर ने बेंगलोर टेस्ट में 96 बनाए थे और भारत 16 रनों से हारी थी, उसी प्रकार से तेंदुलकर ने भी इस टेस्ट में 136 रन बनाए और इस तरह से खेला कि किसी पाकिस्तानी बॉलर के पास उसका जवाब नहीं था। शकलैन उस समय अपने पीक पर थे, लेकिन किसी के पास इनका जवाब नहीं था। वकार के पास भी नहीं था। वकार उस समय सबसे फियर्सेस्ट बॉलर माने जाते थे, सबसे तेज भी और सबसे खतरनाक बॉलर भी माने जाते थे। तो 136 रन तेंदुलकर ने बनाए और 254 का स्कोर था। केवल और केवल लक्ष्य से भारत 16 रन दूर था। 17 रन भारत को जीतने के लिए बनाने थे। तेंदुलकर ग्रुप में 7वां विकेट गिरता है और उसके बाद फिर अगले 4 रनों में भारत के शेष विकेट गिर जाते हैं और भारत फिर 12 रन से हार जाता है। तो 1987 की बात हो, गावस्कर वर्सेस पाकिस्तान की बात हो, या 1998-99 की बात हो, तेंदुलकर वर्सेस पाकिस्तान की बात हो, दोनों इनिंग्स को देखकर यही लगता है कि ये दोनों बल्लेबाज इतने महान बल्लेबाज थे और उन्होंने उस 4th और 5th डे के स्पिन को और पाकिस्तान के माइंड गेम को, उनके सारे टैक्टिक्स को बिल्कुल एक बहुत अच्छी तरह से डील किया। जब तेंदुलकर उतरे, आप लोग जानते हैं जिस तरह की छींटाकशी या जिस तरह की स्लेजिंग होती थी, या बार बार वकार ये पूछते थे कि बॉल नज़र आई, या फिर कोई भी टर्न करते थे, तो इन लोगों ने बहुत बहुत अच्छी तरह से उसका रिप्लाई दिया। उस समय रेफरल्स नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली टास्क के बिल्कुल नज़दीक जाकर जब 254 रन भारत के स्कोर हो गए थे और टाइड लगभग टर्न कर चुका था, तब तेंदुलकर आउट होते हैं और भारत केवल 12 रनों से वो मैच हार जाता है। तो मैं यही संदेश लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि कभी अपने जीवन में कॉम्प्लेसेंसी मत नहीं रखें और लास्ट माइल तक, लास्ट उसे कहता है कि मतलब अंतिम लड़ाई को अंतिम रूप से जीतने तक आप लड़ते रहें। लड़ाई को कभी अपने गार्ड को डाउन मत करें, कभी अपने मनोबल को, कभी या तो कॉम्प्लेसेंट नहीं हो या इतने फियरफुल नहीं हो कि लक्ष्य को दूसरों पर नहीं छोड़ें। उस लक्ष्य को स्वयं पाना है। आप में अगर वो कैपेबिलिटी अगर तेंदुलकर में थी, वो कैपेबिलिटी गावस्कर में थी, तो टीम को जीत तक लीड करके ले जाना। ये हमेशा, ये सबसे बड़ा लेसन है। टीम को कभी अपने नर्व्स को, कभी अपने कॉन्फिडेंस को, कभी अपनी एकाग्रता को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप लक्ष्य को अंतिम रूप से अचीव नहीं कर सकते, जिसको स्वामी विवेकानंद का बार बार ये कहा जाता है कि लक्ष्य को अंतिम रूप से पाने तक आपका जो प्रयास है वो चलता रहना चाहिए। और निश्चित रूप से वो दोनों एपिक इनिंग्स है। सुनील गावस्कर की तो वो लास्ट इनिंग थी 96 की बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और गावस्कर ने 34 शतक बनाया था। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था, लेकिन गावस्कर के उस अंतिम पारी में भी जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन थी, या तेंदुलकर की चेपक मद्रास में जो पारी थी, उसमें जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन था, जो उन्होंने 136 रन बनाए, वो अनपैरेलल्ड है क्रिकेट के फोकलोर में। और जीवन में जिस प्रकार से मुश्किल स्थितियों से उन्होंने उबार लिया, लेकिन उबारने के बाद कश्ती किनारे पर डूब गई। कश्ती वहाँ डूब गई जहाँ बहुत कम पानी था। जब टारगेट बहुत कम बचा हुआ, तब अगर आउट होता है बैट्समैन, तो पूरे देश को, पूरे उसको ये लगता है कि मतलब किस तरह से एक ऐसा एक महानतम बल्लेबाज, एक महानतम खिलाड़ी, एक चैंपियन प्लेयर लास्ट में लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, या इसे फेट कहिए, डेस्टिनी कहिए, किस प्रकार से अंतिम क्षणों में या तो कॉम्प्लेसेंसी आती है, या एकाग्रता भंग होती है, या जो माइंड गेम, या लगातार जो एक प्रेशर टैक्टिक्स पाकिस्तान की चल रही थी, पाकिस्तानी बॉलर्स की, एम्पायर्स को, और मतलब बैटिंग जो बैट्समैन उन्होंने स्ट्राइकर को मेंटली और फिजिकली ये करने की, थोड़ा प्रभावित करने की, तो उन सभी टैक्टिक्स से जैसा भी हुआ हो, या फिर टास्क की मैग्नेनिमिटी थी, टास्क का मैग्नीट्यूड था, इतना बड़ा टास्क था कि वो लास्ट मोमेंट पर, या फिर डेस्टिनी थी कि गावस्कर या तेंदुलकर को उन मैचेस को नहीं जितवाना था। उन्होंने बहुत सारे मैच जितवाए हैं। तो ये दोनों मैचेस बहुत ही अच्छे मैच हुए इंडिया पाकिस्तान के, और नेचुरली पाकिस्तान टीम हमेशा की तरफ फाइट करके उस समय बहुत अच्छी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड। और पाकिस्तान ने भारत की ज़मीन पर ही हराया, और दोनों मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा फाइट बैक किया और हर टैक्टिक्स को आजमाया, चाहे एम्पायर पर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स हो, या फिर स्लेजिंग की बात हो, या बैट्समैन को प्रेशर डालने की हो। उनके पास उस तरह खिलाड़ी भी थे जेल करके भारत के खिलाफ एक बहुत
जुनून से खेलते हैं, जज्बा से खेलते हैं। जैसा वो बार बार कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान का गेम इंडिया से होता है तो उस गेम को एक बहुत हायर लीग पर ले आते हैं, एक हायर लेवल पर ले आते हैं। और वही भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी होता है, ये भी एक हायर लेवल पर ले आते हैं। तो मैं आज यही मैसेज देने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि जो टास्क आप एकम्प्लिश कर सकते हैं, जो टास्क आप पूरा कर सकते हैं, उसमें उसके अंतिम क्षणों में आप लास्ट लेग ऑफ योर, आप चाहे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की या फिर आप किसी भी क्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, तो फिर लास्ट जो उसका 95 to 100 वाला जो उसका पार्ट है, उसके जब मतलब अंतिम लैप में जब आप आते हैं, या मैराथन दौड़ के जब जो धावक है वो स्टेडियम में घुसता है और जब बेल बजता है उसके बाद जब लास्ट लैप लेता है, उस समय बिल्कुल ही कॉम्प्लेसेंसी नहीं करें। और उस समय आपका अटेंशन, आपका फोकस, आपकी शक्ति और आपका प्रदर्शन सबसे अच्छा होना चाहिए। आपको ये स्टोर करके रखना होगा अपने अंदर कि जीत तक जाने में, अंतिम लक्ष्य के अंतिम उस तक जाने में आपको सबसे ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और डेस्टिनी, ये दोनों मैचेस वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ सुनील गावस्कर। विशेष टर्न ले रहा था, पिच तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम की बॉलिंग हो रही थी, और उसी तरह से तेंदुलकर के समय भी सकलैन मुश्ताक थे। तो बहुत खतरनाक बॉलिंग के बीच में इन लोगों ने इतना अच्छा बैटिंग किया, इतनी अच्छी पारी खेली है गावस्कर की 96 रन्स की, वो इट हैपन टू बी हिज लास्ट इनिंग्स, और तेंदुलकर की 136 रनों की पारी। और उसके बाद भारत 16 रन से और 12 रन से हारता है अपने होम ग्राउंड पर। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक ये मन में एक कसक रह जाता है, जो भी क्रिकेट फैंस हैं उसके मन में, कि मतलब ये टास्क को पूरा करके जाना चाहिए था इतने महान बैट्समैन को। तो इससे मुझे यही लगता है, जो गावस्कर ने तेंदुलकर के आउट होने के समय, संयोग से मैंने दोनों मैच देखा, और तेंदुलकर के आउट होने के समय गावस्कर का यही कमेंट भी था कि डू नॉट लीव योर टास्क टू द अदर पर्सन्स, टू द अदर मैन। आपको ये टास्क खुद पूरा करना था। जब 136 रन आपने बनाया तो फिर आप 150 भी बना सकते थे। तो दिस इज़ डेस्टिनी। और मैं आशा करता हूँ कि ये मैसेज आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अपने टास्क को कभी दूसरों के लिए मत छोड़ो, दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। अपने टास्क को आपको स्वयं पूरा करना है। जो आपने टारगेट, जो अपने स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, उसको उन चीज़ों को आप ओन कीजिए, उन चीज़ों का ओनरशिप लीजिए। आप 100% उन चीज़ों का ओनरशिप लेके आप स्वयं उन चीज़ों को डील कीजिए, उन चीज़ों को उनके अंजाम तक पहुँचाइए, उनके कल्मिनेशन तक पहुँचाइए। तब निश्चित रूप से आपकी सफलता कही जाएगी, और निश्चित रूप से आप ये सिद्ध करेंगे कि आप जिस लीग में हैं, आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा अपने जीवन में किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ फिर से, और किसी मीनिंगफुल वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से मुझे बताइएगा, अपने कमेंट्स में लिखिएगा, और इसमें जो कमियां थी उसे मैं अगली बार और किसी टॉपिक पर या और अच्छी तरह से दूर करने का प्रयास करूँगा। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।